बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग पूर्व एक महीने से श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी। 4 अध्याय गीता जी के संपूर्ण हो चुके हैं। आज गीता जी का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 1। ये अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। अर्जुन का प्रश्न है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन का प्रश्न है कि संन्यास कर्मयोग जो आपने 4थे अध्याय में समझाया और 3रे अध्याय में कर्मयोग, तो इन दोनों में जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताइए। अर्जुन को 3रा और 4था अध्याय सुनकर के तो विश्वास हो गया, वो इस निर्णय पे पहुंच गए कि दोनों ही कल्याण के मार्ग हैं। लेकिन मेरे लिए जो भी आपने निश्चित कर रखा है वो बताइए, मैं उस रास्ते पे चलूँगा। इस प्रश्न से पहले मैं इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझाना चाहता हूँ। वो ये बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ, समस्त शंकाओं का संशयों का निवारण करने वाली बात है। वो ये, दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनको गीता जी 2 पंथों में 2 संप्रदायों में बांटती है। एक संप्रदाय का नाम है कल्याण का जो मार्ग है वह है कर्म संन्यास योग, एक का नाम है कर्म योग। चाहे हम किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, किसी भी परंपरा से हों, किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हों, तब तक कल्याण नहीं होगा जब तक इन 2 रास्तों में से एक का चयन नहीं करोगे, क्योंकि रास्ते 2 ही हैं, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे नए नए हजारों संप्रदाय बन जाएं, तब भी गीता जी कहती है कि यदि वो संप्रदाय सत्य है तो इन 2 में से कोई एक को वो फॉलो करने वाला है, तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं। आत्म कल्याण के 2 ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं, कोई बना सकता नहीं। कोई माई का लाल तीसरा रास्ता नहीं बना सकता, ये चैलेंज है। यदि कोई तीसरा चौथा रास्ता बना रहा है आत्म कल्याण का, या तो इन 2 रास्तों के अंतर्गत कोई एक रास्ते को उसने चयन किया है, नाम भले अलग दे दिया, या फिर वो गलत है, क्योंकि तीसरा रास्ता है ही नहीं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोई मुझसे साथ साथ कर सकता है इस बात पे। सब ग्रंथों का, सब पंथों का, सब संतों का, सब का मत 2 ही रास्ते हैं। अब इन रास्तों के 2 रास्तों के नाम क्या, तो सुन लो। इनके बहुत नाम हैं। या तो द्वैत अद्वैत पंथ कह दो, या ज्ञान भक्ति कह दो, या संन्यास कर्म, या कर्म योग कह दो। नाम अलग अलग है। भिन्न अभिन्न कह दो, भेद अभेद कह दो, द्वैत और अद्वैत कह दो। चाहे सांख्य योग और भक्ति योग कह दो, चाहे कर्म योग भक्ति योग कह दो, और चाहे कर्म संन्यास योग या कर्म योग कह दो। नाम 2 ही है, पंथ 2, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। कोई दुनिया में तीसरा रास्ता बना ही नहीं सकता। अगर बनाया है, उस रास्ते पे कोई चल करके कल्याण नहीं कर सकता। यदि कोई तीसरा रास्ता बनाने को तैयार है, कोई या कोई बना ले, उस रास्ते पे चल करके कोई अपना उद्धार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उद्धार का कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। रास्ते ही 2 हैं, और गीता जी दोनों रास्तों के बार बार वर्णन कर रही है। इसलिए जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, यदि वो सत्य हैं, आत्म कल्याण के हैं, तो वो सारे संप्रदाय इन 2 में डिवाइड हो जाएंगे, और एक रास्ते पे चल करके निराकार परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, और दूसरे रास्ते पे चल करके साकार भगवान की प्राप्ति की जाती है। मंजिल कल्याण दोनों से होगा। जैसे एसी रूम है, आप लोग बैठे हैं, इधर भी द्वार है, इधर भी द्वार है, बाहर गर्मी है। अब चाहे कोई इस रास्ते से आ जाए गर्मी से बचने के लिए, चाहे कोई इस रास्ते से आ जाए, रास्ते 2 हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। द्वार 2 ही है, मार्ग 2 ही है, तीसरा कोई है ही नहीं।
यदि कोई तीसरा रास्ता बना रहा है तो उस रास्ते पे चल करके यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। बंद। खिड़कियों के लिए भी कोई कह सकता है, लेकिन खिड़कियाँ द्वार नहीं हो सकती, उसे कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए रास्ते दो हैं। तो अब दो कौन से हैं? तो यहाँ अर्जुन कहते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण और पुनर्योगम च संससि। योग का मतलब कर्मयोग अर्थात भक्ति। भक्ति और ज्ञान दो रास्ते। ज्ञान के पंथ से भगवान निराकार और भक्ति के पंथ से भगवान साकार है। अब इनसे चला कैसा जाए? अब आप चाहे नाम जप करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, जो मर्जी कर लो, इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। बुरा नहीं मानना अगर इन दो रास्तों को नहीं अपनाया तो। जब तो रावण भी करता है, पूजा पाठ रावण भी करता है, तपस्या रावण भी करता है, यज्ञ रावण भी करता है, लेकिन इन दो रास्तों में से एक ही रास्ते को उसने नहीं चुना। वो सब रीति रिवाज हो सकते हैं, वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। जैसे यात्रा के समय हमने पैसे रख लिए, यात्रा के समय हमने भोजन की व्यवस्था कर ली, यात्रा के समय हमने बोरी बिस्तर की व्यवस्था कर ली, लेकिन इनसे तो रास्ता तय नहीं, वो रास्ता तो चलने से तय होगा। ये नाम जप पूजा पाठ चिंतन ये सब के सब सहयोगी जूर है, ये योग नहीं है, ये सहयोग है। एक होता है योग, एक होता है सहयोग। योग में जो हमारा साथ दे उसको सहयोग बोलते हैं। तो ये पूजा पाठ चिंतन भजन और एकादशी करना और जो जो किसी किसी संप्रदाय में जो जो भी नियम है वो सब सहयोग हैं, योग नहीं। योग तो केवल दो ही है बस। एक का नाम है संन्यास कर्म योग, एक का नाम है कर्म योग। अब ये संन्यास कर्म योग क्या है और ये भक्ति योग अर्थात ये कर्म योग क्या है, इसको सुनो। जब तक ये दो रास्तों पे हम नहीं चलेंगे, और दो एक गजब की बात हो रहा है। ये आपको पता है कि एक व्यक्ति दो रास्तों पे, यदि वो भिन्न भिन्न दिशाएं हैं, एक व्यक्ति एक ही समय पे दो रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। इसलिए एक का त्याग करना पड़ेगा। यदि आप कर्म संन्यास योग के रास्ते पे चलेंगे तो कर्म योग का त्याग करना पड़ेगा, यदि कर्म योग के रास्ते पे चलेंगे तो संन्यास योग का त्याग करना पड़ेगा। दोनों पे नहीं चल सकते। भिन्न भिन्न दिशाओं में एक ही व्यक्ति एक ही समय पे दो रास्तों पे कैसे चल सकता है? असंभव। एक का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन हमारी मूर्खता है कि जब हम जिसका त्याग करते हैं उसको हम गलत कह देते हैं। जिस रास्ते को त्याग करके हम दूसरे रास्ते पे चले तो त्यागने वाले रास्ते को हम गलत कहते हैं। उसका कारण है अभिमान कहलवा रहा है। निराकार रास्ते पे चलने वालों का भी उद्धार हुआ, साकार के रास्ते पे चलने वालों का भी उद्धार हुआ है। ज्ञान और भक्ति दो ही तो रास्ते हैं। ज्ञानियों का भी कल्याण हुआ है, भक्तों का भी कल्याण हुआ है। ज्ञानी भी माया को जीत गए, भक्त भी माया को जीत गए। ज्ञानी भी जड़ मन से छूट गया, भक्त भी जड़ मन से छूट गया, कर्म योगी भी छूट गया और कर्म संन्यास योगी भी छूट गया। अब ये रास्ते क्या है दो, तो ये समझ लो। यद्यपि समझाने के लिए समय बहुत चाहिए, लेकिन अब थोड़े में समझाना पड़ता है, 20-25 मिनट में। तो सुनो, ये संन्यास कर्म योग क्या है इसको सुनो। संन्यास कर्म योग है, मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं इंद्रियां हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं। ये भाव करके, और इंद्रियां ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृति के द्वारा इंद्रियां अपने अपने काम कर रही हैं। मैं नहीं कर रहा हूं कुछ ही, मैं तो आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं। न उसमें कर्तापन का भाव रहता है, न उसमें देहात्म बुद्धि रहती है। तो जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी और जब तक मैं करता हूं कुछ भी इंद्रियों से कर्म, जब तक ये दो भाव रहेंगे तब तक हम संन्यास कर्म योग के मार्ग पर चल नहीं सकते। अब करते रहें पूजा पाठ जप चिंतन जो मर्जी करते रहो, हम आगे कल्याण नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कौन सा ही निराकार परमात्मा की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार करने का ये मार्ग है। क्या कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, कर्मेंद्रियां, मैं ज्ञानेंद्रियां नहीं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा, सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। इस भाव में सदा रहता है और अपने आप को सर्वत्र देखता है। दूसरे की कोई सत्ता नहीं, और जो भी इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहे वो मैं नहीं करता, न उसमें शरीर मैं हूँ ये भाव रहता है, और ये कर्म जो शरीर के द्वारा संपादित होते हैं ये मैं कर रहा हूँ, ये आत्मा हूँ, मैं आत्मा कर रही, ये दोनों भाव उसमें नहीं है।
और जब तक ये दो भाव रहेंगे, कहने को तुम कह दो हम सन्यासी हैं, हम जय निराकार को मानने वाले हैं, हम आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, सो हम अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। कहते रहो हम आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, नहीं छूटोगे जड़ मन के, कहने से कुछ नहीं होगा। ये भाव करना पड़ेगा, क्या मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं तो आत्मा हूं। जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी, देह मैं हूं, इसके जन्मने को जन्मना, इसके मरने को मरना, इसको मिली अमीरी को खुद अमीर मानने लगे, इसको मिली गरीबी को खुद गरीब मानने लगे, इसको रोग हो गया स्वयं को रोगी मानने लगे, हाय मैं मर ना जाऊं, जबकि आत्मा मरती नहीं। अज्ञानता में व्यक्ति जी रहा है, उसके पास ज्ञान नहीं, अज्ञान है। देहात्म अज्ञान लेकर के जब तक व्यक्ति जिएगा, वो कुछ भी शुभ से शुभ कर्म कर ले, स्वर्ग चला जाएगा, ब्रह्मलोक चला जाएगा, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जड़ मन के बंधन से नहीं छूट पाएगा। ये जो रास्ता है, गीता में भगवान ने आगे भी कहा, क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते, कि जब तक ये देहात्म बुद्धि रहेगी, शरीर मैं हूं, तब तक व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर, कर्म संन्यास के मार्ग पर नहीं चल सकता, आत्म तत्व की आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। हम जो मर्जी कर लें, चिल्लाएं सोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि, चिल्लाते रहो, गले बैठ जाएंगे चिल्ला चिल्ला के सोहम सोहम करके, लेकिन सोहम अर्थात वो आत्मा ही मैं परमात्मा, यहाँ तक इस भाव तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि शब्दों से कुछ नहीं रखा, शब्दों ने ये मानना पड़ेगा, सो अहम वो आत्मा मैं सच्चिदानंद, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। इसमें धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम ये भाव नहीं बनेगा, एक अभ्यास होता है, लेकिन इस रास्ते पे चले बिना हम आत्म साक्षात नहीं कर सकते, जड़ मन से नहीं बच सकते। इस रास्ते का नाम है कर्म संन्यासम कर्मणाम, कृष्ण पुनर्योगम च संससी। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपने जो चतुर्थ अध्याय में संन्यास कर्मयोग, क्योंकि चौथे अध्याय का नाम ही है संन्यास कर्मयोग नाम है, चतुर्थ अध्याय है, और तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो एक कर्मयोग रास्ता, अभी मैंने जो व्याख्या की है ये चौथे अध्याय की जो साधन मुख्य रूप से बताया उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि संन्यासम कर्मणा, हे कृष्ण कर्मों का संन्यास, अर्थात मैं करता ही नहीं, मैं अकर्ता हूँ, ये भाव में जो रहता है उसको ना पाप लगता है ना पुण्य, क्यों क्रिया करेगा ये भाव मैं कर रहा हूँ, ये भाव होगा तो पाप पुण्य लगेगा, उसमें भाव रहता ही नहीं है, इसको पाप पुण्य से उठ गया, क्योंकि पाप करने वाला नरक जाएगा दुख पाएगा, और पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा सुख पाएगा, और सुख भी खत्म हो जाएंगे भोगने के बाद, और दुख भी भोगने के बाद पाप भी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इससे जड़ मन से छुटकारा नहीं हुआ। तो ये रास्ता है गीता का चौथा अध्याय, कर्म संन्यास योग। अब अर्जुन पूछता, क्या मैं कर्म संन्यास योगी बनूं? मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं कुछ करता नहीं, अकर्तापन का भाव में लाऊं, क्या मैं ये अभ्यास करूं? या फिर दूसरा जो आपने तीसरे अध्याय में रास्ता बताया कर्मयोग का, भक्ति योग। कर्मयोग का क्या कि पुनः योगम च, भक्ति को या कर्मयोग को केवल योग नाम से गीता कहती है। तो पुनर्योगम च संससी, आप योग की भी प्रशंसा करें, अर्थात कर्मयोग की, भक्ति योग की भी आप प्रशंसा की है। तो आप ये बताओ कि आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं कौन से रास्ते पे चलूं? अब मैं आपको थोड़ा बता दूं ये भक्ति योग क्या है, ये कर्म योग क्या है, जो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा। अब सुनो, ये भक्ति योग अर्थात कर्म योग क्या, जो अर्जुन कहते हैं, बताइए मैं कर्म संन्यास योग के रास्ते पे चलूं या कर्म योग के? तो अब कर्म संन्यास योग बता दिया, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, और मैं अकर्ता हूँ करता नहीं, ये भाव का अभ्यास करना है सत्संग के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा। तो ये भाव पैदा करना है, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। अब रही दूसरा जो कर्म योग है, जो अर्जुन पूछता क्या मैं कर्मयोगी बनूं या संन्यास। यहाँ संन्यास का मतलब सम्यक प्रकार से त्याग, कर्म का त्याग, कर्म नहीं स्वरूप से त्याग नहीं, ये भावना का त्याग कि मैं करता हूं, इसलिए ये त्याग का रास्ता है, संन्यास का रास्ता है। अब दूसरा है कर्मयोग का। अब कर्मयोग का रास्ता क्या है? वो ये है कि मैं करता हूं, मैं अकर्ता नहीं बल्कि मैं करता हूं। लेकिन क्या करता हूं? अपने लिए कुछ नहीं करता, जो भी करूंगा अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उनको रिझाने के लिए करूंगा। जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं वो काम मैं नहीं करूंगा।
अब उसमें कर्तापन का भाव है, लेकिन कर क्या रहा? अपने प्रभु को रिझाने के लिए माँ बाप की सेवा कर रहा है, अपने प्रभु को रिझाने के लिए दीन दुखियों की सेवा कर रहा है। उसमें ये भाव किया जाता है पहले वाले रास्ते में कि मैं शरीर नहीं, इसमें भाव किया जाता है मैं हूँ कि नहीं हूँ, छोड़ो इस बात को, मैं जो भी हूँ अपने प्रभु का हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं उनका हूँ वो मेरे हैं, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसे भी अपने प्रभु का। ये शरीर भी मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मैं इस शरीर में निवास करता हूँ, इस शरीर के द्वारा मुझको अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मेरा प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, सब उसी के स्वरूप है, सबकी सेवा मेरे प्रभु की सेवा है। वो भगवान को लेके चल रहा है। वो पहले वाला जो साधन वो भगवान को लेके नहीं चलता, वो आत्मा को लेके चल रहा है। मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंदमयी हूँ, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मेरे सिवा दूसरे की सत्ता नहीं, और मैं अकर्ता हूँ, कुछ करता नहीं। ये पहले वाला रास्ता, उससे भी कल्याण है। और ये दूसरे वाला रास्ता, मैं करता हूँ, मैं शरीर हूँ, मान लो भले मैं शरीर हूँ, लेकिन ये शरीर मेरे प्रभु का दिया हुआ है, और मैं इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ करूँगा अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करूँगा, अपने प्रभु को रिझाने के लिए करूँगा। और मेरे प्रभु मुझसे दूर नहीं है, इन सब रूपों में वही है, जड़ चेतन सब कुछ मेरे प्रभु का स्वरूप है, उसके सिवा दूसरे की सत्ता नहीं। मैं सेवक, सचराचर रूप राशि भगवंत, मैं सेवक हूँ और सब मेरे प्रभु के स्वरूप हैं, सबकी सेवा करनी है। और मुझको वाणी से हमेशा प्रभु का नाम जप करना है, प्रभु का चिंतन करना, कभी साकार रूप का चिंतन करना, और कभी ये जो साकार मेरे सामने प्रकट हैं, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, दीन दुखी, जितने भी जीव जंतु सब मेरे साकार भगवान के स्वरूप हैं, इनकी सेवा करनी है, हर समय प्रभु के नाम का जाप करना है। समझना, ये रास्ता कर्मयोग का, और पहले वाला रास्ता था संन्यास कर्मयोग का। अब जो हम नाम जब चिंतन भजन पूजा पाठ करते हैं ना, ये योग नहीं, ये सहयोग है। ये योग नहीं है, ये योग में जो सहायता करे उसको बोलते हैं सहयोग। योग में जो सहायता करे, जैसे हम पैदल चलना चाह रहे हैं लेकिन कंकर पत्थर रास्ते में है तो हम जूते पहन लेते हैं। अब जूते तो नहीं चलेंगे, चलेंगे तो पाँव, चलेंगे तो हम, लेकिन जूतों ने क्या किया? सहयोग किया। इसी प्रकार नाम जप पूजा पाठ दान पुण्य परोपकार जो भी हम कर रहे हैं, यह है सहयोग। और योग क्या है? जिससे भगवान मिलेंगे। योग क्या है? मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ये उसमें भाव है। मैं करता हूँ, पहले वाले रास्ते में नहीं है कि मैं करता हूँ, नहीं मैं करता हूँ, मुझसे अपने आप ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ मैं करता हूँ। जब करेंगे तो सावधान रहेंगे कि ऐसा ना करें जो मेरे प्रभु को पसंद ना आए। ये रास्ता है भक्ति का। इस रास्ते पे चलकर साकार भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ साकार रूप में भगवान माना गया। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दीन दुखी जीव जंतु सब मेरे भगवान हैं, इसमें ये माना जाता है सब भगवान है भक्ति के रास्ते में, कर्मयोग के रास्ते में। और जो पहले वाला रास्ता है ज्ञान का, उसमें सब भगवान ये नहीं माना जाता, सब मैं हूँ, आत्मा ही सब जगह है, वो अपना ही स्वरूप सब जगह देखता। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब मेरे आत्मा है। इसलिए ऐसे लोग जब प्रवचन भी करते हैं हमारे सन्यासियों में, क्या कहते हैं? मेरी प्यारी आत्मा हो। वो प्रवचन कहाँ से शुरू करते हैं? मेरी प्यारी आत्मा हो। ये ज्ञान संप्रदाय के जो संत हैं वो यहाँ से प्रवचन शुरू करते हैं। और जो भक्त होंगे इस कर्मियों के रास्ते पे, मेरे प्रभु की प्यारी आत्मा, वो सबको क्या मानेगा? मेरे प्रभु की प्यारी आत्मा हो। और ज्ञानी क्या कहेगा? मेरी प्यारी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरे आत्म स्वरूप। वो तो रामकृष्ण को भी कहेगा मेरी आत्मा है, मैं ही हूँ। गलत नहीं है, सब ठीक है। तो दो ही रास्ते, जब तक दो में से एक भाव नहीं आएगा। अब तुम्हारे जूते एक ही जगह 100 सिलवा लो, गठवा लो, 100 जूते रखो अपने पाँव, जब तुम चलोगे नहीं, जूते क्या कर लेंगे? अरे जूते सहयोग करेंगे, चलेंगे नहीं। जूते कभी चलते नहीं हैं, यदि हम चलेंगे तो हम हैं, जूते नहीं चलते, लेकिन जूते हमारा सहयोग करेंगे। अब बुरा ना माने, लोग कर क्या रहे हैं? अपने अपने संप्रदायों के जो रीति रिवाज है वो तो जूतों के समान है, वो नहीं चल सकते, वो हमको आगे नहीं बढ़ा सकते। जब हम स्वयं आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा सहयोग करेंगे। और आगे बढ़ना क्या है? दो ही रास्ते हैं आगे बढ़ने के, चलने के। कौन सा? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। उसकी कहीं फिर आसक्ति नहीं होती, निरासक्त हो जाता, कहीं उसकी ममता नहीं होती। और भगत की तो इतनी ममता होती है, अरे सब मेरे प्रभु के रूप हैं, वो तो सबके पांव छुएगा, सबको प्रणाम करेगा, सबकी सेवा करेगा, ये सब मेरे प्रभु हैं।
गधा भी क्यों ना आ जाए उसको भी प्रणाम करेगा, किसी को भी दुख ना हो जाए, सब मेरे प्रभु के रूप है। वो तो सबसे इतनी ममता करता है। पहले वाला संन्यास का रास्ता है, ये कर्म योग का रास्ता है। पहले वाले में वैराग्य की प्रधानता, वैराग्य की प्रधानता है, और इसमें राग की प्रधानता है। पहले वाले में कुछ नहीं, सब माया है, मिथ्या प्रतीति हो रही है, हकीकत में सब मेरी आत्मा है, आत्मा के सिवा दूसरा सब मिथ्या है। लेकिन भक्त में नहीं, भक्त कभी नहीं कहता सब मिथ्या, नहीं, सब मेरे प्रभु के रूप हैं, सब सत्य हैं, ये मिथ्या नहीं है, ये स्वप्नवत नहीं, सब मेरे प्रभु के रूप हैं, और इनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। वही अनन्य भक्ति है। मेरे कृष्ण के सिवा दूसरे की सत्ता है नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण है, सब कुछ मेरे प्रभु हैं। ये भक्ति का रास्ता है, कर्मयोग का रास्ता। इसलिए सबकी सेवा करेगा, वो कर्मयोगी है, सबकी सेवा करेगा। और पहले वाला वो तो कहेगा आत्मा ही सब कुछ है, ना मैं करता हूँ और ना मुझको आवश्यकता करने की, वो अपने सहज स्वरूप में स्थित है। इसलिए जंगलों में चला गया, समाधियों में बैठ गया, दूसरे की कोई परवाह नहीं, उसमें वैराग्य की प्रधानता है। तो पहले वाले रास्ते में क्या है कि मेरा कुछ नहीं, शरीर तक मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं, वैराग्य, शरीर तक से वैराग्य। और दूसरे वाला रास्ता कर्मयोग का, मेरा कुछ नहीं, नहीं सब कुछ मेरा ही है, यहाँ गैर कोई नहीं है। पहले वाले में रास्ते में कोई मेरा नहीं है, और इस रास्ते में कोई गैर नहीं, सब मेरे हैं। अब रही बात, अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यश्रेय एतयोरेकम तन में ब्रूहि निश्चितम सुनिश्चितम। जो भी आपने निश्चय कर रखा है मेरे लिए, मैं कौन से रास्ते पे चलूं। अब देखो, अब दूसरा श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं बताता हूं कौन से रास्ते पे चलना। क्या संन्यास है कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराविभव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तुमको कर्म योग के रास्ते पे चलना है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान का रास्ता है, जो निराकार का रास्ता है, या जो संन्यास कर्म योग का रास्ता है, ऐसा नहीं कि वो कोई रास्ता नहीं, वो भी रास्ता है, उससे भी आत्म साक्षात्कार होता है, उससे भी आत्म कल्याण होता है। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा कि कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग वशिष्ठ है। कारण क्या? आसान है, मेरा कुछ नहीं ये मानना कठिन हो जाता है, और सब मेरा है, सब मेरे अपने, कोई गैर नहीं, ये मानना आसान है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये मानना कठिन है, ये अनुभूति कठिन है। लेकिन मैं शरीर हूँ, ये तो हर व्यक्ति को अनुभूति है ही। बस ये शरीर मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मुझको प्रभु की सेवा के लिए सबकी सेवा करनी है। और हर समय सहयोग भी करो, क्योंकि नंगे पाँव चलेंगे, छाले पड़ेंगे, कंकर पत्थर चुभेंगे, तो ये नाम जब चिंतन पूजा पाठ ये क्या है, ये हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारे इस भाव को पुष्ट करेंगे। क्या कि सब मेरे श्री कृष्ण हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा है। तभी कहा ना यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है। तो भक्त भगवान को सब जगह देखता है, और ज्ञानी भगवान को सब जगह नहीं, वो आत्मा को सब जगह देखता है। तो यहाँ भगवान ने दूसरे श्लोक में 5वां अध्याय तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराविभो। कहते दोनों रास्ते कल्याणकारी हैं। निंदा नहीं की भगवान ने किसी भी रास्ते की, दोनों कल्याणकारी है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं जो बता रहा हूँ वो है कर्मयोग, भक्ति का रास्ता, साकार भगवान। यहाँ पर मन को अवलंबन मिल जाता है, हमारी जैसी स्थिति है उसके अनुसार हमारे लिए सबसे आसान रास्ता कर्मयोग का है, भक्ति का है। और गजब की बात और है क्या कि भक्ति के रास्ते पे साकार भगवान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के रास्ते से साकार भगवान की प्राप्ति नहीं होती, निराकार की प्राप्ति। तो भक्ति के रास्ते से अर्थात कर्मयोग के रास्ते से साकार भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ज्ञान के रास्ते से, कर्म संन्यास के रास्ते से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो आत्म साक्षात्कार होगा कर्म संन्यास से, और भगवान का साक्षात्कार होगा कर्मयोग अर्थात
भक्ति से। दोनों रास्तों से कल्याण है, चाहे आत्म साक्षात्कार हो जाए, चाहे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, दोनों से कल्याण है। लेकिन आसान गीता में कहा, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अव्यक्त में जो आसक्त हैं अर्थात निराकार को जो मानते हैं, उनके लिए क्लेश अर्थात परिश्रम बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर देहात्म बुद्धि है। ये तो पैदा होती सबके अंदर ही बुद्धि है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। अपने बारे में शरीर के को लेकर ही वो उसकी थिंकिंग होती है कि मैं ये हूँ। तो ये तो सबके पास भाव। अब मैं ये हूँ, मान लो मैं शरीर हूँ, लेकिन इसके साथ एक भाव जोड़ना क्या, कि मैं भगवान का हूँ और सब भगवान के हैं। इस नाते से मैं सबसे प्रेम रखूँगा, सबकी सेवा करूँगा। बस ऐसा करते करते उसका मन इतना पवित्र हो जाएगा, फिर सचमुच में उसको सब जगह दिखने लग जाएंगे। मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, साकार भगवान। और जो निराकार मानता है, परमात्मा को ज्ञान के पंथ पे चलता है, उसको आत्म साक्षात्कार होगा, उसको राम के कृष्ण के साकारों में दर्शन ही होंगे। उसकी आत्मा परमात्मा के अंदर लीन होकर के सदा के लिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, जीर्ण मन से मुक्त। और भक्त भी, भक्त भगवान के अंदर लीन नहीं होगा, कर्मयोगी भगवान के अंदर लीन नहीं होता, वो तो भगवान के साथ रहता है, सखा सखी बन करके उनकी प्रेम की लीलाओं में सम्मिलित हो जाता है। ये दो रास्ते हैं गीता कहती है, और दुनिया में तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं चलने का। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं या दूसरे धर्म के लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार, कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, जो भी करते हैं ये सब योग नहीं है, ध्यान रखना, ये सहयोग है। और केवल सहयोग की चीज़ हमारे पास, और योग हम करें ना। भोजन में थाली कटोरी चम्मच ये सहयोगी हैं, लेकिन ये भोजन नहीं है। ये सहयोग करेंगे भोजन में, ये भोजन है, भोजन तो अलग है, वो कुछ तो और है। हम थाली कटोरी चम्मच और सजा लें सोने चांदी के और भोजन डाले ना, तो ये दो भावना जब तक हमारे भीतर, ये भाव ही साधना है। ये दो रास्ते हैं, इनको लेकर के। अब देखिए, रावण नाम जप करता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है, तपस्या करता है, सब कुछ रावण कर रहा है। मन सहयोग की सारी चीज़ें रावण के पास है, लेकिन योग नहीं है। ना तो ये मानता कि सब मेरी आत्मा ही स्वरूप है, मैं किसी का बुरा ना करूं, ना ये सोचता है कि सब भगवान का रूप है। ये दोनों भावना उसके पास नहीं, इसलिए ना उसको आत्म साक्षात्कार हुआ, ना परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, मरते दम तक पापी कहलाया। लेकिन यदि वो आत्म साक्षात्कारी, भगवान का साक्षात्कारी महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान के धाम से जय विजय ही आए थे। लेकिन वो तो पर्दे के पीछे की बात है। हकीकत में तो जो रोल प्ले किया है उसके अनुसार उसने सहयोग तो सब किया, लेकिन योग नहीं किया, इसलिए वो राक्षस कहलाया। तो इसी प्रकार हम किसी भी धर्म संप्रदाय में क्यों ना हो, यदि हम बाहर के जो रीति रिवाज हैं, सहयोग की बातें हैं, वो तो सब अपना ली, और जो मुख्य योग है उसको छोड़ दिया। अब कुछ भी कर लो, थाली कटोरी चम्मच बजाते रह जाओगे, ये ढोलकियाँ पीटते और नमाज पढ़ते और क्या क्या धर्मों के अनुसार क्या क्या करते हैं, प्रेयर करते करते मंदिरों में, गिरजाघरों में थक जाओगे, जूते भी घिस जाएंगे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के चक्कर लगा लगा के, एक भी कदम भगवान की तरफ नहीं जाओगे। जितने मर्जी जूते इकट्ठे कर लो, जितने मर्जी जूते पहन लो, जब तक चलोगे नहीं तब तक जूता कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गए ना? तो मेरी बात किसी को कड़वी ना लग जाए, मैं सच कहता हूँ, आप योगी बनिए, योग कीजिए, और जो बाहर के नाना प्रकार के जो संप्रदाय हैं और अलग अलग रीति रिवाजों से जो भी कर रहे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं यदि तुम योगी नहीं बने हो, यदि इन दो भावों में से एक भी भाव आपके पास नहीं है। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।